इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं वेस्टेड ऐप का। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये मेरा एक पर्सनल अकाउंट है वेस्टेड के ऊपर, जो अभी $11,000 को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे 2022 से इस अकाउंट के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी 2-3 अकाउंट्स है। तो अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, क्या इसके हिडन चार्जेस है, क्या ब्रोकरेज है, कंपैरिजन भी करेंगे मार्केट में जो अदर ऐप्स है, IND मनी हो गया, IBKR हो गया उनके साथ में। और इसके अलावा आपको एक डिटेल यहाँ पे मैं रिव्यू देने वाला हूँ इस ऐप का। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सक्लूसिव लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको एक $5 से $10 का फ्री ऑफ दी कॉस्ट जो है एडिशनल बोनस भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले तो बात करते हैं कि ये जितनी भी एप्स होती है जो यूएस स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसका क्या ट्रस्ट फैक्टर है, क्या सिक्योरिटी है, क्या आपका पैसा यहाँ पे सेफ है कि नहीं है, और क्या आप एक लेजिटिमेट वे के अंदर इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते। तो मैं पहले तो बताना चाहूंगा, आरबीआई का एक सिंपल सा रूल है, एक LRS मेथड होता है, लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके थ्रू जो है आप INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो एप्स यहाँ पे काम कर रही है, वो अल्टीमेटली खुद ब्रोकर नहीं होती, वो यूएस के एक ब्रोकर के साथ में टाई अप करती है जो FINRA SIPC का मेंबर होता है। जैसे अगर मैं स्पेशली वेस्टेड की बात करूँ तो उसने ड्राई वेल्थ के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। यानी वेस्टेड के ऊपर जो मेरी होल्डिंग्स है वो अगर आप ड्राई वेल्थ के अंदर जैसे क्लाइंट पोर्टल के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ड्राई वेल्थ के अंदर भी आपका एक क्लाइंट का पोर्टल मिलता है। तो जो हमारे पास में सिक्योरिटीज यहाँ पे वेस्टेड के ऊपर होती है वो आप ड्राई वेल्थ के साथ में कंफर्म कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर कल को वेस्टेड बंद भी हो जाता है तो स्टिल आप अपनी सिक्योरिटी को एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात यह कि ड्राई वेल्थ भी जो है SIPC का मेंबर है, तो एज ए नॉन यूएस सिटीजन जो है आपको $5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है इन केस अगर ड्राई वेल्थ भी यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाते हैं, लिक्विडेशन के अंदर चल जाता है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ के समथिंग जो है आपका पैसा अल्टीमेटली आपकी जो होल्डिंग है वो अल्टीमेटली यहाँ पे सिक्योर है। और प्लस यहाँ पे अगर आप ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी देखोगे बेसिकली और वेस्टेड का नाम डालोगे तो उसका नाम यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिंग VF सिक्योरिटी के नाम से देखने को मिल जाता है। अब गाइस, अगर मैं स्पेशली वेस्टेड के इंटरफेस की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। पिछले साल अलग था, वैसे अब इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। ऐप के अंदर भी आपको कुछ इस टाइप का सिमिलर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे आपको ट्रांसफर फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव वेस्टेड ने यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। वैसे आप दूसरे बैंक्स के थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आप INR से डॉलर के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्पेशली इन बैंक्स को अगर आप यूज़ में लेंगे तो आपका जो रेमिटेंस फीस होता है वो काफ़ी हद तक जीरो हो जाता है, यानी 500 से 1000 रुपये आप आराम से बचा सकते हो। इसके अलावा ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गया जो भी यहाँ पे NASDAQ NYSE के अंदर लिस्टेड है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या इसके अलावा आप पर्टिकुलर ETF के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर बात करूं तो मेरी मेजर होल्डिंग्स यहाँ पे सिंपली QQQ एक ETF है जो कि NASDAQ 100 के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसके अंदर बेसिकली मेजरली इन्वेस्टमेंट है। और अच्छी बात है कि किसी भी पर्टिकुलर ETF के अंदर या इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट यानी SIP मोड के थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एवरी वीक हो गया, एवरी 2 वीक्स हो गया, एवरी मंथ हो गया, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और यूएस मार्केट की अच्छी बात ये होती है कि आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, पूरा एक शेयर का आप फ्रैक्शनल के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यानी आप चाहो तो सिंपली मान लीजिए अगर आप $5 के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके अलावा मेरे को वेस्टेड का एक और एडवांटेज ये लगता है कि यहाँ पे जितनी भी SIP या आपकी जो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है, आपके वॉलेट के अंदर जो बैलेंस पड़ा होगा उसी के थ्रू वो डेबिट होती है। यानी बार बार जो आपको फंड ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, बार बार आपको INR से डॉलर के अंदर कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा वेस्टेड का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे OTC सिक्योरिटीज के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो के ETF के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो अगर मैं दूसरी ऐप्स जैसे IND मनी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको इस टाइप के क्रिप्टो के ETFs देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है आप उनके अंदर भी SIP वगैरह अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और भाई इसके अलावा एक सबसे बड़ा अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज जो किया है, केवल कुछ ही इन्वेस्टर को यहाँ पे एक्सेस मिला है इसका, वो है ग्लोबल म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो अगर आप ग्लोबली स्टॉक्स के अलावा ETFs के अलावा ग्लोबल म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे वेस्टेड के अकाउंट के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक वेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। वेस्ट का मतलब है कि इसके
अंदर प्री मेड पोर्टफोलियोज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे भी मान लीजिएगा क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप उसका वेस्ट खोलेंगे तो उसमें एक मल्टीपल स्टॉक्स का आपको एक प्री मेड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। जैसे स्मॉल केस काम करता है वैसे सेम तरीके से ये भी काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्राइवेट मार्केट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है, चाहे ओपन एआई हो गया, स्ट्राइप हो गया, स्पेसएक्स हो गया, तो ऐसी कई सारी कंपनियों के प्री आईपीओ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी राइट नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अभी स्पेसएक्स की आप देख सकते हो डील जो है यहाँ पे राइट नाउ लाइव है। अब गाइस ये तो बात हो गई सारे इसके फीचर और प्रोज की। अब बात करते कि भाई ये क्या चार्ज करता है, क्या इसके कोई हिडन चार्जेस है, एएमसी फीस है। तो भाई इसके सिंपली दो प्लान है। इसका जो बेसिक प्लान है एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है, यानी कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी, कोई आपको एएमसी वगैरह कुछ नहीं देना। और एक्सक्लूसिव मैंने आपको जो लिंक दे रखी है उसके थ्रू आपको $5 से $10 का एडिशनल बोनस भी फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जब भी आप किसी ETF को बाय करते हैं या किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर आप बाय करते हैं, तो जो भी ट्रेड वैल्यू होगी उसका 0.25% जो है ये ब्रोकरेज चार्ज करता है। और कितना भी बड़ा ट्रेड अमाउंट होगा, मैक्सिमम $35 जो है इसका मैक्सिमम एक तरह से लिमिट है ब्रोकरेज का। इसके अलावा अगर आप OTC सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पे डील करते हो, यानी कि जैसे क्रिप्टो के ETFs वगैरह हो गए, ADRs वगैरह हो गए, तो उसके अंदर आपको 0.5% जो है ब्रोकरेज पे करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप विड्रॉल्स करते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, यानी अब मान लीजिए आपने किसी सिक्योरिटी को बेचा और बेच करके अगर आपके वॉलेट के अंदर अच्छा खासा बैलेंस पड़ा हुआ है और आप री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, विड्रॉल करना चाहते, तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जब विड्रॉल करेंगे तो $5 पर विड्रॉल आपको ये बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहे अमाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सिंपली केवल आपको यहाँ पे $5 की जो है कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जब भी आप विड्रॉल करना चाहते हैं। बाकी वीकली, मंथली, SIP ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और वेस्टेड की मेरे को एक और अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है कि यहाँ पे आपको टैक्स के डॉक्यूमेंट, स्पेशली अगर आप ITR फाइल करते हैं इंडिया के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, तो वहां पे आपको अपनी फॉरेन स्टॉक्स की होल्डिंग शो करनी पड़ती है, शेड्यूल FA फिलअप करना पड़ता है, FSI फिलअप करना पड़ता है। तो उसके जो प्रॉपर भाई डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारे आपको लाइन वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत इजी हो जाता है फाइलिंग करना। और इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेज वगैरह कम पे करना चाहते हैं तो इनका एक प्रीमियम प्लान है जो कि ₹375 पर मंथ से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपके सिंपली तरीके से ब्रोकरेज और 2 फ्री जो है आपको विड्रॉल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस वेस्टेड ने यहाँ पे पहले कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए थे, लेकिन अब इनका वापस फोकस जो है US स्टॉक मार्केट के ऊपर ही पूरा आ चुका है। लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सोलर करके यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है अपना लॉन्च वगैरह किया हुआ है, जो आपको स्पेशली वेस्टेड ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए गाइस, इसको अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ सिमिलर इंडियन ऐप्स जैसे IND मनी ऐप के साथ में, तो वहां पे अगर मैं US स्टॉक की बात करूँ तो वो भी कोई अकाउंट ओपनिंग फीस, AMC फीस चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ 0.25% ये ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल लिमिट जो है $25 की है। और इसके अलावा यहाँ पे विड्रॉल्स के ऊपर बेसिकली जो IND मनी है वो जो $5 होते हैं जो वेस्टेड यहाँ पे चार्ज करता है, राइट नाउ IND मनी ने उसको वेव ऑफ कर रखा है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, IND मनी के ऊपर कुछ चीजें जैसे SIP का इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, वो एक अलग तरीके से यहाँ पे काम करता है एज कम्पेयर टू द वेस्टेड। और प्लस यहाँ पे OTC जो सिक्योरिटीज होती है क्रिप्टो की ETFs वगैरह और कई सारे स्टॉक जो NYSE या नेस्डेक के ऊपर लिस्टेड नहीं है, उसका एक्सेस आपको IND मनी पे देखने को नहीं मिलता। बाकी गाइस इसके अलावा इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया या इंडिया INX वगैरह हो गया, वहां पे उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज डेफिनेटली एज कंपेयर टू द वेस्टेड और IND मनी कम लगता है। लेकिन उनका जो इंटरफेस है, टैक्स रिपोर्टिंग जो पूरा सिस्टम है, उसके अंदर यहाँ पे एज ए बिगनर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, एक बार अगर आप प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक अच्छा खासा लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप इन प्लेटफॉर्म को भी कंसिडर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आप एज ए बिगनर यहाँ पे जर्नी जैसे स्टार्ट कर रही हो US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप वेस्टेड को कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे एक बार चीजें आपको समझ में आने लग जाती है और अगर आप लार्ज वॉल्यूम्स में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर प्रॉपर IBKR वगैरह प्रॉपर ब्रोकर्स के साथ में आप डील कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां से आपको एक्सक्लूसिव बोनस वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।